हेलो बच्चों। टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ बोर्ड को समझने में। आई एम बैक विद अ लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो हमने काफी टर्म्स सुने होंगे जैसे अ, एन और द। इनका यूज कहाँ होता है, डेफिनेट क्या है और इनडेफिनेट क्या है, वो आज हम आज की सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म अगर बताऊं आपको तो इस आर्टिकल के चैप्टर से आपको इतने नंबर के क्वेश्चंस मिले हैं आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम में, जिसको आप देख के क्लियरली समझ जाओगे कि इसका सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल क्या है? अ रिटन कंपोजिशन लाइक अ न्यूज़पेपर आर्टिकल और अ ग्रामेटिकल वर्ड लाइक ए, एन और द, जिसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल टर्म आपके सामने आ रहा है तो आपको दो तीन चीजें दिमाग में आ रही होंगी। सबसे पहला हमारा न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जो हमारा स्पेसिफिकली कॉलम में होता है, जिसका एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया होता है हमारे न्यूज़पेपर में। ठीक है, चाहे वो पॉल्यूशन का हो या इन्वायरमेंट का हो, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर हमारा आर्टिकल ये रहा न्यूज़पेपर में आता है। दूसरा आर्टिकल जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है ए, एन और द के बारे में, जिसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मेरे पास लिखा है द मून, तो यहाँ जो मून है वो मेरा नाउन है और द किसको स्पेसिफाई कर रहा है? इस नाउन को, जो कि है मेरा मून। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आर्टिकल्स हैं ये यूजुअली नाउन को मॉडिफाई करते हैं बाय पॉइंटिंग देम आउट। अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मुझे बोलना है कि आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ठीक है, मैंने एक लड़के को देखा, अ बॉय। तो यहाँ पे मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ बॉय को पॉइंट आउट में। ठीक है, मैंने एक अम्ब्रेला देखा, एन अम्ब्रेला। तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट आउट कर रहा है एक अम्ब्रेला को। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है हमें कि आर्टिकल जो है वो पॉइंट आउट करता है एक स्पेसिफिक नाउन को। ठीक है, अगर हम बात करें इसी को और आगे समझने का, तो हमारे पास क्या आता है? आर्टिकल का एक फैमिली ट्री, जो कि बीच में हमारा आर्टिकल यहाँ है ए, एन और द। यहाँ पे जो ए और एन है ये है हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या है? इनडेफिनिट, मतलब ये डिफाइन नहीं है। और अगर बात करूं द की, तो ये है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जो कि डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, यहां मैं अर्थ की बात कर रही हूं, तो अर्थ मेरा एक डिफाइंड है। और अगर ए और एन में, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है, अगर उसमें मैं बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा जैसे अ गर्ल, अ बॉय, एन अम्ब्रेला। ये सारे हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ आता है हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में पहले आपको क्या करना है? वीडियो को एक सेकंड के लिए रोकना है अपने आप को। थोड़ी सी वीडियो को बैक करिएगा, पॉज करिएगा, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको पढ़ना है और आप समझने का ट्राई करोगे कि इसमें नाउन कौन सा है और इसमें आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, अगर पहले सेंटेंस की बात करें, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। इसमें कैट क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक नाउन। और हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा कि जो हमारा नाउन है उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो क्वालिफाई कर रहा है एक आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल जो है वो नाउन को बता रहा है कि मैंने एक बिल्ली को देखा। ठीक है, बात करूं सेकंड सेंटेंस की, शी बॉट एन एप्पल, जहां पर एप्पल जो है वो हमारा एक नाउन है, एन हमारा एक आर्टिकल हो गया। ठीक है, और शी क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन हो गया। और बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया, जो कि बात की बात है। अभी हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं आर्टिकल को। थर्ड वाला हो गया द सन शाइन्स। यहां पर क्या है हमारा आर्टिकल? हमारा आर्टिकल है द। और द किसको रिफर कर रहा है? ये सन को रिफर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि बोल रहा है ही रेड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी, जिसमें हमारा नाउन क्या है? नाउन है हमारा बुक, जिसको कौन सा आर्टिकल सेटिस्फाई कर रहा है? जो कि आर्टिकल ए।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन आउल फ्लू बाय, एन आउल फ्लू बाय, जिसमें जो हमारा आउल है उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड जो आर्टिकल है वो हमारे आउल को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द डॉग बार्क, जिसमें जो डॉग है उसको कौन कर रहा है, द कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हम एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे डॉग बार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है द डॉग बार्क। इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें ए और एन का यूज करना कहां पर है, ठीक है। अगर कोई भी चीज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो उसके सामने हमारा लगेगा ए। कॉन्सोनेंट वो वर्ड होते हैं जो वोवेल्स के अलावा होते हैं, ठीक है। और एन लगता है हमारा वोवेल्स के आगे। बट एक और क्वेश्चन उठता है, अगर मैं बात करूं एक टर्म की जो कि है हमारा यूनियन। अब आप मुझे बताओ इसके आगे क्या लगेगा, अ यूनियन लगेगा या एन यूनियन लगेगा, ठीक है। इसके आगे लगेगा हमारा अ यूनियन। क्यों? अब देखो यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है इसका, जो भी शब्द प्रोनाउंस करने में आ से लेकर अंग अह तक बीच में आते हैं उनके आगे लगता है हमारा आर्टिकल एन, अदरवाइज सबके आगे लगता है हमारा आर्टिकल अ, ठीक है। जैसे कि ये है यूनियन, ये स्टार्ट हो रहा है य से, तो इसके आगे हमारा लगेगा ए आर्टिकल। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इस स्लाइड में हमारे पास 4 और क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आप मुझे बताओ कि इसमें से आर्टिकल कौन सा है और नाउन कौन सा है और क्यों लगा है। जैसे कि अ पेन इज नीडेड, इसमें हमारा आर्टिकल क्या हो गया, इसमें हमारा आर्टिकल हो गया अ, और पेन क्या बता रहा है, इज स्पेसिफिक आर्टिकल, क्योंकि मुझे एक पेन की जरूरत है। मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कौन सी पेन की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखती द ब्लू पेन इज नीडेड, अगर मैं यहाँ द ब्लू पेन इज नीडेड लिखती तो मतलब मैंने यहाँ आपको बता दिया कि मुझे खाली ब्लू कलर का पेन ही चाहिए, उसके अलावा कोई और कलर का पेन नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला इज यूजफुल, यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे कौन सा आर्टिकल लगा है, एन। नेक्स्ट है द मून इज ब्राइट, यहाँ पे जो मून है वो है हमारी सेलेस्टियल बॉडी, और वो क्या बता रहा है, ये एक स्पेसिफाई एक यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है जो काफी यूनिक है, और क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है आर्टिकल द। नेक्स्ट है हमारे सामने सेंटेंस नंबर 10 जो बता रहा है अ कॉइन वॉज फाउंड, जो कॉइन हमें मिला वो उसके बारे में बता रहा है। अगर मैं यहाँ लिखती द 10 रुपी कॉइन इज फाउंड, तो क्या हो गया, यहाँ पर जो मैंने मेरा जो कॉइन था उसको मैंने इंडिकेट क्या किया कि मुझे 10 रुपए का कॉइन मिला है। यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो मुझे कॉइन मिला है वो मुझे मिला है 10 रुपए का, तो इसीलिए मैंने इसके आगे आर्टिकल द लगाया है, ठीक है। काफी सारी चीजें आप लोगों ने अभी देखी होंगी, आई होप आपको समझ में भी आ रही होंगी। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं बताती हूँ डाउट आपको कहाँ पर आ रहा होगा। पहला आ रहा होगा आपको एंड द में, कैसे, एंड वाला जो ऐसा टर्म है जिसको हम यूज कर रहे हैं वॉवल्स के आगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, वॉवल्स में भी कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि यूनियन, यूरो, इनके स्टार्टिंग जो है वो वॉवल से शुरू हो रही है, बट इनके आगे हम फिर भी आर्टिकल ए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यू है ये इस तरह से यूनियन से शुरू हो रहा है, यूरो भी इस तरह से यूरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला डाउट तो ये होगा। दूसरा जो द है वो मुझे क्या बता रहा है, वो मेरी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, जैसे कि मैंने यहां बोला द ब्लू पेन, यहाँ मैंने बोल दिया कि मुझे खाली ब्लू पेन की जरूरत है, तो यहाँ पे जो मेरी नीड है वो है मेरा ब्लू पेन का। अगर मैंने बोला कि मुझे खाली पेन चाहिए तो इसके आगे ब्लू भी हटेगा और द के बदले आर्टिकल लगेगा अ पेन, मुझे यहाँ खाली एक पेन की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने कुछ कॉमन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल द को रिलेटेड करके हैं, ठीक है। पहला, जो भी साइलेंट वर्ड है स्पेसिफिकली एच, वो क्या बोलता है, लाइक आवर,
ऑनर, ऑनेस्ट और हर्ब्स। ये इन वर्ड्स को हम जब भी बोलते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा वर्ड क्या होता है, एच हमारा साइलेंट हो जाता है। जब एच हमारा साइलेंट हो जाएगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आवर, ऑनर, ऑनेस्ट, हर्ब। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा एच साइलेंट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा एन आर्टिकल के साथ लगता है, जैसे कि एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, या एन हर्ब, या इसके आगे जोड़ दो मेडिसिनल, एन मेडिसिनल हर्ब। आया आप लोगों को समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इसी चीज को रिलेटेड, जिसके आगे यू और वाई लग रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कुछ वर्ड्स लाइक यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूआरएल और यूरो, इन सबकी स्टार्टिंग में देखिएगा य, य, य और य लग रहा है। तो ये क्या बताता है, चाहे हमारे पास वॉबल्स हो या ना हो, स्टार्टिंग तो इनकी क्योंकि वॉबल से स्टार्ट है, यू से, और ये ई से स्टार्ट है, चाहे हमारे पास वॉबल्स हो या ना हो, अगर वो वॉबल्स की तरह साउंड नहीं कर रहे हैं, अगर वो अ आ ई से लेकर अंग अह के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारे आर्टिकल्स में एन के साथ नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसका आगे क्या लगेगा, अ यूनिकॉर्न, अ यूनिवर्सिटी, अ यूआरएल और अ यूरो। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ की यूजेस ऑफ द के कुछ की यूजेस। सबसे पहला यूज क्या है हमारे पास, कि अगर किसी भी चीज को हमें स्पेसिफाई करना है या कोई भी नोन चीज है तो हम यूज करेंगे द। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया था द ब्लू पेन, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे खाली ब्लू पेन का जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये है पास मी द सॉल्ट। इसमें जो सॉल्ट की बात की गई है वो एक स्पेसिफिक सॉल्ट है। वो सॉल्ट कैसे मैं बताती हूँ। मान के चलिए आपकी फैमिली बैठी है डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं सारे फैमिली के मेंबर्स, इधर पे रखा है एक सॉल्ट का कंटेनर, ठीक है, और आप इस तरफ बैठे हो, यहाँ पर है आपका ब्रदर। आपने बोला कि भैया पास मी द सॉल्ट। अब यहाँ पे जिस सॉल्ट की बात की जा रही है वो टेबल पे रखा ये वाला सॉल्ट है। आया समझ में? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किचन से जाके कोई दूसरा सॉल्ट लेके आना है, हमें इस सॉल्ट को लेके आना है। और मेरे भाई को मैंने बोला है कि भैया मुझे ये सॉल्ट पास करो, तो उन्होंने मुझे सॉल्ट पास किया। यहाँ पे मैंने इस स्पेसिफिक सॉल्ट की बात की है, तभी हमारा यहाँ पर दा सॉल्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई बॉट अ बुक। यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने बुक को स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने कौन सी किताब खरीदी है, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने एक किताब खरीदी है। ठीक है, अगर मैं लिखती इसमें आई बॉट द मालगुडी डेज, अब ये क्या है, ये एक बुक है। ठीक है, मैंने लिखा आई बॉट द मालगुडी डेज बुक। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने बुक को स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने कौन सी बुक ली है, मालगुडी डेज वाली। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है द बुक इज गुड। अब इसमें क्या हुआ, इस सेंटेंस का समझने का ये ट्राई करना। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आपने एक बुक अपने फ्रेंड को हैंड ओवर की। ठीक है, आपके फ्रेंड ने वो बुक पढ़ी और बोला आपको कि द बुक इज गुड, जो किताब आपने मुझे दी है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ किस किताब की बात हो रही है, यहाँ इस किताब की बात हो रही है जो आपने अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी थी। आया समझ में? नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिक आइटम्स में हम कहाँ कहाँ पे द का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोई सेलेस्टियल बॉडी की या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो खाली एक ही है, जैसे कि आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होते हैं और उनके नीचे काफी सारे टीचर्स होते हैं और अदर स्टाफ के मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे प्रिंसिपल से मिलना है तो मैं क्या बोलूंगी, आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। ठीक है, मैं द टीचर नहीं बोलूंगी, क्यों, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। अगर मैं बोलूंगी मुझे अपने इंग्लिश वाले टीचर से मिलना है तो मैं वहां पे स्पेसिफाई करूंगी द इंग्लिश टीचर।
आए समझ में? जैसे कि यहाँ पर when only one exists in context, only one exists, जैसे कि मून, अर्थ और द प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमारे स्कूल में खाली एक ही प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, तो उसके लिए हमने यूज किया है द, क्योंकि ये खाली एक ही चीज एग्जिस्ट करती है। दूसरा, हमारे पास सोलर सिस्टम में खाली एक ही अर्थ है, तो ये हो गया द अर्थ। ठीक है, हमारे पास खाली एक ही मून है जो हमारे आसपास रिवॉल्व करता है, तो ये हो गया द मून। आए समझ में? लास्ट है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल्स के केस में। अगर बात करें सुपरलेटिव डिग्री, तो ये क्या होता है? 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जो एकदम हाईएस्ट फॉर्म में होती है। हाईएस्ट फॉर्म में कैसे? द टॉलेस्ट, क्यूटेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हो गई हमारी कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज। अब देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है शी इज द टॉलेस्ट गर्ल। अब हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जिनमें ये जो शी है वो वहां पे सबसे लंबी लड़की है, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल। तो ये तो हो गया सुपरलेटिव के केस में द का यूज। अगर बात करें ऑर्डिनल्स के केस में, ऑर्डिनल क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे कि हम क्लास की रैंकिंग बोलते हैं जिसको, जैसे कि दिस इज थर्ड टाइम, ये तीसरी बार हो रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल के आगे भी लगता है हमारा आर्टिकल द। आया समझ में? एक छोटा सा समराइज करते हैं इसको। सबसे पहले स्पेसिफिक चीज या किसी नोन चीज के साथ लगेगा हमारा द आर्टिकल, जैसे कि द सॉल्ट, द कोई स्पेसिफिक बुक, जैसे कि द मालगुडी डेज। दूसरा, कोई यूनिक आइटम्स को लेकर, जैसे कि हमारी सेलेस्टियल बॉडी हो गई, द सन, द अर्थ, द जुपिटर, द मून, या द प्रिंसिपल्स ऑफिस, या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल्स को लेके। सुपरलेटिव डिग्री क्या बोलती है? कि वो डिग्री जो कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में हाईएस्ट लेवल पर हो, जैसे कि इस रूम में मान के चलो मैं ऐसी लड़की हूँ जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, ठीक है, तो मैं होगी सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स हमें बताती है रैंकिंग, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ और फॉर्म्स जहां पर हम द का यूज करते हैं। पहला, यूनिक ग्रुप्स या प्लेसेस में, कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर यूनिकली द का यूज किया जाता है। और हम द का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो उसके अलावा यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हमारे पास 5-6 यूनाइटेड स्टेट्स तो है नहीं, 6-7 पैसिफिक ओशंस तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके आगे लगाते हैं द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है द कोको आइलैंड। सिंस ये बहुत छोटा आइलैंड है, फिर भी हम इसके आगे द लगाते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक ही आइलैंड है ऐसा। ठीक है, दूसरी बात, हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो गया? जैसे कि गिटार, हारमोनियम, वायलिन, इनके आगे हम लगाते हैं आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि ये एक अलग आइडेंटिटी है और ये अपने आप को अलग करता है बाय यूजिंग आर्टिकल द। ठीक है, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कैसे? द वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड। अब मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ? मेरी जो बॉटल में वाटर है वो क्या है? वो कोल्ड है। अब मैं किस पानी की बात कर रही हूँ? मान के चलिए ये है मेरी बॉटल, इसके अंदर है इतना पानी। अब मैं यहाँ जो द वाटर यूज कर रही हूँ ना, वो इस पानी को लेके कर रही हूँ। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि ये जो पानी है जो मेरी बॉटल में है ये ठंडा है। मुझे बाहर के पानी का नहीं पता, मुझे अंडरग्राउंड के पानी का नहीं पता, मुझे खाली इस पानी के बारे में पता है कि ये पानी मेरा ठंडा है। द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर स्मार्ट। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो स्मार्ट हैं। ये रही मेरी क्लास, इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स और वो स्मार्ट है। मुझे बाकी के स्टूडेंट्स का नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स स्मार्ट है। आया समझ में? अब आता है हमारे पास
एक ऐसा टॉपिक जहां पर हमें द का यूज नहीं करना है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें द ही यूज करना है, जहां हमें समझ आए या ना आए। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ प्लूरल थिंग्स के बारे में, जैसे कि डॉग्स, कैट, चिल्ड्रन, बॉयज, इनके आगे द नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होती है। आए समझ में? नेक्स्ट है कोई जनरल जो है वो अनकाउंटेबल चीजें हों, जैसे जैसे कॉफी, मिल्क, शुगर, एक्सेट्रा। अगर मैं बोल दूं कि मैंने 1 लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम किया है, तब उसके आगे द लगेगा। बट जब मैंने बोला कि आई ड्रैंक मिल्क, तब यहाँ पे क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है? जनरल अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में हमारे पास क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं की जाती, जैसे कि यहाँ लिखा है आई लाइक कॉफी। अब मुझे कॉफी पसंद है, मुझे कॉफी कितनी पसंद है, इतनी सी या इतनी सी, इसके बारे में कुछ कोई आइडिया नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द इसके आगे यूज नहीं होगा, तो ये सिंपली सेंटेंस जो है आई लाइक कॉफी ठीक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे हमारे साथ कैसे लगता है ये? नेम ऑफ पीपल, सिटीज, कॉन्टिनेंट, सिंगल माउंटेन और लैंग्वेजेस, इनके आगे हमारे पास द नहीं लगता। जैसे कि द मारिया नहीं लगेगा, द पेरिस नहीं लगेगा, द एशिया नहीं लगेगा, द माउंट एवरेस्ट नहीं लगेगा, द स्पेनिश नहीं लगेगा। अभी आरएमएस के पेपर में इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें आपके सामने लिखा था द माउंट एवरेस्ट, और उसमें आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए थे जिसमें से आपको एक एरर निकालना था। तो जिसके आगे द माउंट एवरेस्ट लिखा था वो वाला हमारा एरर था। हमने इस पेपर को सॉल्व भी करवा रखा है और इसका वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है हमारी मील्स को लेकर। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया या लंच हो गया या डिनर हो गया, इसके आगे हम द यूज नहीं करते हैं। ठीक है? हम सिंपली बोलेंगे आई हैव माई ब्रेकफास्ट। क्लियर? चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ए, एन और द के बारे में। ठीक है? ए, एन और द हमें क्या बता रहा है? ए और एन एक ऐसे आर्टिकल है जो हमें बता रहे हैं कि ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, और द हमारा क्या है? द है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है? ए जो है वो लगता है कॉन्सोनेंट्स के आगे, एन लगता है हमारा वर्बल्स के आगे। बट हमारे सामने कुछ कंडीशंस भी हैं इनकी। जो वर्ड्स व्याकरण में अ आ ई से लेकर अंग अह के बीच में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के आगे लगते हैं हमारे एन आर्टिकल। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा यूनिकॉर्न। इसके स्टार्टिंग में जो यूनिकॉर्न है ये बता रहा है यूनी, यहाँ पर हमारा यौ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे हमें लगेगा अ यूनिकॉर्न। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा द। द का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहला हम इसे यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के आगे, जैसे कि द हाईएस्ट। ठीक है? और द का कहाँ यूज होता है? द का यूज होता है हमारा ऑर्डिनल्स के आगे। ऑर्डिनल्स क्या बताता है? हमारी रैंकिंग बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे कि द फोर्थ चैप्टर। ठीक है? नेक्स्ट हमारा द कहाँ लगता है? द लगता है हमारा कोई ऐसी चीजों के आगे जो यूनिकली डिफाइंड है, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून। और इसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस सॉल्व किए थे। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, आपको उसमें से एरर ढूंढ के बताना है, और आप इसमें से एरर ढूंढने के बाद मुझे ये भी बताओगे कि इसमें से इसका करेक्ट वाला फॉर्म क्या रहेगा।
हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे सामने 4 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंसेस बोल रहा है आई हैव सम आइसक्रीम्स, मैंने कुछ आइसक्रीम्स खाई। हैव मतलब होता है खाना, ठीक है। अब देखिए, आइसक्रीम्स मैंने कुछ खाई, आइसक्रीम कैसा टर्म आपको साउंड कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये वॉवल से, तो ये क्या होगा, आई हैव सम आइसक्रीम्स। क्लियर। नेक्स्ट है आई ईट द मैंगोज। अब मैंगोज के आगे लग रखा है द ईट, द मैंगोज। अब यहाँ क्या हो गया, ये जो द है वो हमारी क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ये एक जनरल टर्म में बोल रहा है कि मैंने कुछ मैंगोज खाए हैं। क्वांटिटी अगर लिखी होती कि आई हैड 4 मैंगोज, तब उसका बात अलग होता। बट यहाँ सिंपली क्या बोल रहा है कि मैंने मैंगोज खाए हैं, तो इसके आगे जो द है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत लगा है। थर्ड वाला है आई लाइक टू ड्रिंक अ कॉफी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर कॉफी की बात कर रहे हैं या कोई भी ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है कि वो कितनी है, तो उसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, ना कि ए लगता है, ना एन लगता है, ना दा लगता है, अनलेस एंड अनटिल हमें क्वांटिटी स्पेसिफाई की गई हो, ठीक है। लास्ट टाइम द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था आरएमएस में, ठीक है। इस सेंटेंस को देने के बाद उन्होंने बोला था कि इसमें एरर निकालना है। मुझे डेफिनेटली श्योर है काफी बच्चों ने इसमें से एरर नहीं निकाल पाया होगा। जैसे कि हमें पता है माउंट एवरेस्ट क्या है, ये अपने में ही एक यूनिक चीज है। बट अगर बात करें इसको इन जनरल टर्म्स में बोलने की, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी पीक है, ठीक है। यहाँ हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं विथ अदर पीक्स, तो यहाँ पे जो द है वो कट जाएगा। आया समझ में। अगर मैं सिंपली बोलूं कि माउंट एवरेस्ट के आगे क्या लिखा हुआ, जैसे कि डैश माउंट एवरेस्ट, तो इसके आगे क्या आर्टिकल लगेगा, हमें लगेगा द माउंट एवरेस्ट। आए समझ में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स दूंगी, अब आपको मुझे बताना है कि उसके आगे ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, ठीक है।
तो हमारे सामने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है, इसके आगे मुझे आपको बताना है कि इसके साथ क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा। थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू करिए। सबसे पहले हमारे पास लिखा है यूनिकॉर्न, MBA, BSc, कॉफी, अम्ब्रेला, यूरो, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, पैसिफिक ओशन, ओशियन, आवर, ऑनर और फर्स्ट चाइल्ड। इस सीक्वेंस को देखने के बाद वो क्या लग रहा है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अगर बात करें यूनिकॉर्न की, ठीक है, जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास यूनिकॉर्न, दैट मीन्स या, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग वॉवल्स विद इट, इसके पास वॉवल यू भी है, स्टिल हम इसके आगे आर्टिकल ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वॉवल्स की कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहा है। सिंपली बोला गया था कि जो आर्टिकल एन है वो तब लगेगा जब अ आ इ ई से लेकर अंग अह के बीच में हमारा साउंड करेगा वर्ड, बट ये आ रहा है य, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है MBA। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या हो गया, एम। अभी किसके बीच में आ रहा है, अ आ इ ई से लेकर अंग अह के बीच में आता है ए, ये फॉर ये ऐनक वाला ए है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एन MBA। आइए समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास BSc। अब इसके आगे क्या होगा, थोड़ा सोचो, क्या बोला है, BSc, तो ये आएगा हमारे पास बी। ये आ रहा है हमारा अ आ इ ई से अंग अह के बीच में नहीं आ रहा, तो ये भी आ जाएगा BSc। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफी। कॉफी क्या है, कॉफी हमें बता रहा है कि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है और क्या है, और सिंपली बोला गया था कोई भी अगर अनकाउंटेबल चीज है तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर मैं मुझे बोला होता कि मैंने एक कप ऑफ कॉफी पी है तो मैं लिखूंगी अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। हम सिंपली कॉफी के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अम्ब्रेला। अगर इसका फर्स्ट वर्ड देखे तो ये आता है ये किसके बीच में आ रहा है, ये व्याकरण में अ आ इ ई से लेकर अंग अह के बीच में आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन अम्ब्रेला। आया समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास यूरो। अब इसका पहला वर्ड आर्टिकल होने के बाद भी, वोवल होने के बाद भी, जो कि है AEIOU, ये होने के बाद भी ये यू रो इस तरीके से साउंड करता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग द आर्टिकल हम इसके आगे लगाएंगे आर्टिकल ए, एन नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, ये है हमारा एक कंट्री, ठीक है। कॉन्टिनेंट होता तो बात अलग थी, अगर मैं बोलती द एंटार्क्टिका तब ये सही होता, ठीक है। सिंस यहाँ पर ये कंट्री है तो ये क्या जाएगा, एन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स। अब सिंपली क्या है, यूनाइटेड स्टेट क्या है, ये अपने में ही एक पूरी यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड में कोई भी दूसरा यूनाइटेड स्टेट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास द यूनाइटेड स्टेट्स। आई समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इंडिया। अगर अब बात करें डैश इंडिया, अब इंडिया क्या हो गया, हमारे पास ये भी एक ही है बट स्टिल हम यूज करेंगे, हम इससे आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, ये जो इंडिया है ये अपने आप ही एक कंप्लीट यूनिट है, बट आर्टिकल ए एन और द को होने के लिए उसका यूनिक होना जरूरी है और डेफिनेट होना जरूरी है। इंडिया इज नॉट अ डेफिनेट। क्लियर। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशन। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की तो पूरे वर्ल्ड में खाली एक पैसिफिक ओशन है, एक अटलांटिक ओशन है, एक इंडियन ओशन है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया यूनिकली डिफाइंड, दैट इज द पैसिफिक ओशन। क्लियर। नेक्स्ट है डैश ओशन। अब क्या है, यहाँ पर ओशन को स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है कि कौन सा ओशन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन ओशन, ठीक है। एन क्यों लगा, क्योंकि ये जो ओशन है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये अ आई ई से लेकर अंग आह के बीच में आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास आवर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, आवर में हमारा एच साइलेंट होगा। जब हमारा एच साइलेंट है तो हम ये मान लेते हैं कि ये एच है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आवर, ये सिंपली हो गया आवर।
तो क्या हम बोलेंगे इसको? एन आवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डैश ऑनर। अभी क्या हो गया? सेम इसी में एच हमारा साइलेंट रहेगा और ये हो जाएगा हमारा ऑनर। दिस इज एन ऑनर टू बी हियर। ठीक है, लास्ट है हमारा डैश फर्स्ट चाइल्ड। ये क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हमारा हो गया ऑर्डिनल। ठीक है, अब ऑर्डिनल होने के बाद इसमें क्या सिंपल सा चीज है कि वो लगेगा द के साथ, दैट मीन्स द फर्स्ट चाइल्ड। अगर इसको हम सेंटेंस में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? शी इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ हर फैमिली, कि वो अपनी फैमिली की फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसको रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए या इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमांडर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। टीवी पे देख रही हूँ, लास्ट में तो टीवी में होगा था। सर इसको हटा, इसको ब्लैंक कर दीजिएगा अगली बार से। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इसी में देखकर पढ़ा रही हूँ, बच्चे भी दरी पे हैं। ओके